पैसिव पे स्पेशल रूल में आरयू चैनल फिर से आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने टेंस वाइज पैसिव पढ़ाया। आज हम आपको पैसिव के कुछ स्पेशल रूल बताने जा रहे हैं और जो साथी इस चैनल के लिए नए होंगे उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास नियमित पहुंचती रहे। देखें, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें तीन चीज की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है, ऑब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये पढ़ रहे हैं आप। देखें, मैंने दिया कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट के बिना कार्य चल जाए तो, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के बिना कार्य चल जाए तो पैसिव बनाते समय बाई प्लस सब्जेक्ट को नहीं रखा जाता, अर्थात वहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो। तो मैंने लिखा यदि कर्ता के बिना कार्य चल जाए तो वहां बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं रखा जाता है। जैसे पीपल है, समवन है, ऑल है, समबडी। तो प्रायः इन सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाई प्लस इन सब्जेक्ट को प्रायः हम हटा देते हैं। ठीक, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, समूचे देश में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो लोग ही बोलेंगे, इंसान ही बोलेंगे अंग्रेजी, जानवर तो अंग्रेजी बोलेगा नहीं। इसलिए कि कर्ता के बिना भी यहां कार्य चल जा रहा है, अर्थात तो लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, न कि जानवर बोलते हैं, न पक्षी बोलते हैं। इसलिए लिखा गया कि सब्जेक्ट के बिना अगर कार्य चल जाए तो बाई प्लस इन कर्ताओं को नहीं रखा जाता है। जैसे पीपल है, समवन है, ऑल है, समबडी है, तो इनको हम हटा देते हैं। तो आइए, तीन चीज आपको मिला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पीपल आपका सब्जेक्ट हुआ, स्पीक आपका वर्ब हुआ, इंग्लिश क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अन्य शब्द हैं। तो आइए हम, ये स्पीक हमारा क्रिया का पहला रूप है, तो सबसे पहले हम फार्मूले में चलते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो ये मैंने बड़े प्यार से लिखा, इंग्लिश लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो चूंकि ये मुख्य क्रिया का पहला रूप है इसलिए लिखा मैंने इंग्लिश इज लिखा। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्पोकन किया। अब बाकी उतार लिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान दें, ये मैंने इसको उतार लिया। अब ये आपकी पैसिव बन गई, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसकी इंग्लिश पैसिव बनी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाई पीपल को मैंने नहीं रखा क्योंकि लिखा है कि सब्जेक्ट के बिना कार्य चल जाए तो बाई प्लस इन सब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। तो यहां बाई प्लस पीपल नहीं रखा गया। आए देखें, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, सिपाही ने चोरों को पकड़ा। तो चोरों को जानवर तो पकड़ेंगे नहीं, पक्षी तो पकड़ेंगे नहीं, तो चोरों को पकड़ने वाले पहले से ही पुलिस होते हैं। तो इसलिए हम इसको जब हम करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो हम इसको बाई पुलिस नहीं रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा थीव्स, द थीव्स, द थीव्स। अब हम इस पर ध्यान दिया, क्रिया का दूसरा रूप है। तो क्रिया का दूसरा रूप है तो आज वर्ब निकलता है। तो मैंने लिखा चूंकि द थीव्स ये सब्जेक्ट बन गया है और ये प्लूरल हो गया, इसलिए हम लिखेंगे वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, अरेस्टेड, ए डबल आर ई एस टी ई डी। ए डबल आर ई एस टी ई डी, ये बनकर आपका रेडी हुआ। द थीव्स वर अरेस्टेड। अब यहां मैंने बाई पुलिस नहीं रखा। जैसे एक उदाहरण और है, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा लिया है। समवन हैज स्टोलन माई पेन,
किसी ने मेरी पेन चुरा लिया है, तो यहाँ समवन है, तो ये यहाँ सब्जेक्ट है स्टोलन वर्ब है, माई पेन क्या है ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूं यहाँ माई पेन लिखा मैंने, माई पेन। उसके बाद जहाँ हैज होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब बीन निकलती है, तो माई पेन हैज बीन क्या कर देंगे स्टोलन, STOLEN, और बाय समवन मैंने नहीं रखा। अब हम आपको अगला रूल समझाने जा रहे हैं। हम आपको ध्यान देंगे, यदि निगेटिव सेंटेंस का भाव रखने वाले सब्जेक्ट, यदि निगेटिव सेंटेंस का भाव रखने वाले सब्जेक्ट जैसे नो वन, नन, नोबडी आ जाए तो बाई प्लस इन सब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। यदि वाक्य में नकारात्मक भाव रखने वाले सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ये आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए, नोबडी आ जाए, तो पैसिव बनाते समय बाई प्लस इन कर्ताओं को हम नहीं रखते हैं। जैसे देखें, और खास मुद्दा इसमें है कि पैसिव निगेटिव बनाते हैं, क्योंकि ये वाक्य में जब लग जाते हैं, कर्ता के स्थान पर जब ये हो जाते हैं तो ये निगेटिव सेंस देते हैं। इसलिए जब एक्टिव हमारा निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा। तो आइए देखिए, जैसे लिखा है नन हैज सीन द वाइन, हवा को किसी ने नहीं देखा है, तो ये निगेटिव भाव दे रहा है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट बना है और ये वर्ब है और ये द वाइन क्या है ऑब्जेक्ट। तो पहले हम क्या लेंगे द वाइन, तो ये मैंने लिखा द वाइन लिखा मैंने, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बीन, तो हैज लिखा क्योंकि हमको निगेटिव बनाना है, इसलिए हैज नॉट बीन सीन, ये आपका बनके तैयार हो गया। तो नन हैज सीन द वाइन, तो द वाइन हैज नॉट बीन सीन। यहाँ नॉट इसलिए लगाना पड़ा कि नन हैज सीन द वाइन जो हमारा एक्टिव में वाक्य लिखा गया है वो निगेटिव में है, इसलिए पैसिव वाला वाक्य भी हमारा किस में गया, निगेटिव में गया। देखिए हम आपको आगे समझाते हैं। यदि वाक्य में मॉडल वर्ब्स, यदि वाक्य में मॉडल वर्ब्स जैसे कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू आ जाए, तो यदि वाक्य में मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, मस्ट आ जाए, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इनके साथ केवल बी लगा देते हैं। इनके साथ क्या लगा देते हैं, इनके साथ बी रखते हैं। जैसे यहां लिखा है ही कैन स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है। ही कैन स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ कैन लगा है तो कैन अपने साथ क्या लेगा, देखिए यहाँ कैन लिखा है, कैन आपके साथ क्या लेगा बी। तो पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ये मैंने लिखा हिंदी, हिंदी लिखा, उसके बाद कैन बी स्पोकन, स्पोकन बाय हिम। तो ये आपका पैसिव बन के रेडी हुआ, हिंदी कैन बी स्पोकन बाय हिम। तो हम फिर से एक बार आपको दोहराना चाहते हैं कि यदि वाक्य में मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू हो, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इनके साथ हम बी रख देते हैं। हड़बड़ाने की जरा सा भी बात नहीं है। जैसे ही कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कैन बी, कैन के साथ देखिए मैंने यहाँ बी लगा दिया, स्पोकन बाय हिम। आइए हम और नियम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए मैं मेट के आपको समझा रहा हूं। उदाहरण और देख लें, आई मस्ट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर हमको इसकी पैसिव बनानी है, ध्यान दें। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां मॉडल वर्ब आया है, तो ये अपने साथ क्या लेता है, बी लेता है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा द पुअर मस्ट लिखेंगे, इसके बाद ये क्या लेता है बी, मस्ट बी। अब क्या लिखेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे,
हेल्प्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय मी। तो आपका आई मस्ट हेल्प द पुअर, इसकी हमको पैसिव बनाना है। तो मैंने यहां देखा मस्ट आया है, तो मस्ट अपने साथ क्या लेता है, बी। लेकिन फार्मूला है हमारा कि पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर रखा, उसके बाद मस्ट भी किया, उसके बाद तीसरा रूप हेल्प लिखा, उसके बाद बाय मी। और हम आपको समझाते हैं उदाहरण, जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, जैसे वी शुड लव आवर कंट्री। अब हमको ये पैसिव बनानी है इसकी, वी शुड लव आवर कंट्री। तो हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो हम लोगों में सारे लोग आ गए, अगर हम बाई एस भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पशु तो प्यार करते नहीं है, इंसान प्यार करते हैं, तो इसको अस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आवर कंट्री, आवर कंट्री। अब यहां शुड है तो शुड भी किया मैंने, शुड भी, उसके बाद हम क्या करेंगे, लव्ड। बस बाय अस हम नहीं लिखेंगे, और लिख भी सकते हैं आप। तो वी शुड लव आवर कंट्री की पैसे क्या बनी, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। अब हम आपको कुछ और नियम समझाने जा रहे हैं। देखिए चौथा नियम हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखें, यदि एक्टिव सेंटेंस की, ध्यान देंगे, सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो, पहले देखेंगे, ध्यान देंगे। यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो, कैसे हो, पहले आपका सब्जेक्ट हो प्लस इज, एम और वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, हम आपको ये समझा रहे हैं, आप ध्यान देंगे अगले रूल में कि यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो, कैसे हो, पहले सब्जेक्ट हो प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो। पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद इन्फिनिटिव हो और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनिटिव का मतलब आप जानते हैं मुख्य क्रिया के पहले टू लगाने से। तो जैसे एक उदाहरण देखें, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे आए देखें, आई एम टू हेल्प हिम। देखें, आई एम टू हेल्प हिम, तो आपका ये सब्जेक्ट मिल गया, यहां इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से आपका एम मिल गया, और यहां इन्फिनिटिव लिखा, ये इन्फिनिटिव मिल गया और ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो पैसिव का जब हम फार्मूला इसको बनाएंगे, देखिए पैसिव का फार्मूला हम आपके सामने लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में। तो पहले हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज, एम और वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस, प्लस हम लिखेंगे टू बी, ध्यान देंगे, प्लस टू बी यहां ध्यान देना होगा, प्लस तीसरा रूप लिखेंगे, प्लस बाय लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन के रेडी हुआ। कौन सा नियम है कि यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो, सब्जेक्ट हो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टू हेल्प हिम, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आई एम मिल गया, यहाँ इन्फिनिटिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू बी प्लस तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसकी पैसिव बनाए, अगर आई एम टू हेल्प हिम पैसिव अगर हम बनाते हैं तो ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद यहाँ आई था तो एम था, ही हुआ तो ये हो जाएगा ही इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू बी, तो ही इज टू बी
हेल्प्ड बाय मी, आपकी पैसे बनी ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी। जैसे एक उदाहरण और देखें, ही हैज टू लर्न हिज लेसन। ध्यान दें, ही हैज टू लर्न हिज लेसन। जब हम इसकी पैसे बनाएंगे तो आप देख रहे हैं, आप ये सब्जेक्ट है, यहाँ हैज मिला, यहाँ इंफिनिटिव मिला, यहाँ ऑब्जेक्ट मिला, तो हम लिखते हैं हिज लेसन लिखा मैंने, हिज लेसन। अब उतारेंगे हैज, उसके बाद हम उतारेंगे टू बी, उसके बाद तीसरा रूप लिखेंगे लर्नड, उसके बाद क्या मैंने बाई, उसके बाद क्या किया ही का हिम किया। तो आइए देखिए, फिर से हम समझा रहे हैं एक बात। यदि एक्टिव सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टू हेल्प हिम, आई सब्जेक्ट, आई एम मिला, इंफिनिटिव मिला और ऑब्जेक्ट मिला। तो फार्मूला है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज, जैसे मैंने लिखा आई एम टू हेल्प हिम की पैसे बनाना है, तो ही इज, उसके बाद टू बी हेल्प्ड बाय मी, ही हैज टू लर्न हिज लेसन, तो हिज लेसन हैज टू बी लर्नड बाय हिम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि जो इस चैनल के नए होंगे वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।